Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Have you asked the president to take action on that case? तो भैया देखा, कल मोदी जी अमेरिका में डंका बजा रहे थे, तभी वहाँ की एक पत्रकार ने उनसे अडानी पर सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर उनके चेहरे का रंग उतर गया। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? यहाँ लोग एक बिमल खिलाने वाले दोस्त की बुराई नहीं सुन पाते, तो अडानी तो मोदी जी के लंगोटिया यार हैं। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि मोदी जी को अमेरिका में इसलिए बुलाया गया है ताकि वहाँ के लोग मजा ले सकें, क्योंकि बताओ, एक तो वैसे ही मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं पाते, ऊपर से वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला प्रोग्राम रख दिया गया और उसमें भी सवाल पूछा जा रहा है अडानी के गड़बड़ घोटाले की। अरे कम से कम आम और टॉनिक टाइप का ही कोई सवाल पूछ लेते। बताओ, इतना तो मोदी जी को अयोध्या की करारी हार से भी नहीं लगा होगा बुरा, जितना कि ये सवाल सुनकर चुभ रहा होगा दिल में छुरा। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि कल से वो गोदी मीडिया के न्यूज चैनल भी मोदी जी के इस दौरे को मास्टर स्ट्रोक बनाने में लगे हैं। जो अमेरिका से जंजीर में जकड़कर भेजे गए भारतीय नागरिकों को गौमांस खिलाए जाने पर भी खामोश थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि भले ही देश और देशवासियों की हालत हो जाए खस्ते से भी ज्यादा खस्ता, लेकिन ये चिलगोजे नहीं उतारेंगे दलाली का पट्टा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और एक बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल में होर्डिंग एक चर्चा का विषय बना हुआ है। होर्डिंग में सिर्फ हिंदुओं को काम देने की अपील की गई है। हिंदू संगठन ने यहां पर यह होर्डिंग लगाई है, जो कि इस वक्त भोपाल में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, भोपाल में नौकरी का भंडार लगा है, लेकिन वो नौकरी सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, क्योंकि बकायदा पोस्टर में लिखकर टांग दिया गया है। तब तो लल्लन भैया, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। और मैं तो कहता हूँ ठीक इसी टाइप का पोस्टर सऊदी दुबई के शेखों को भी लगाना चाहिए, ताकि जो हिंदू वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो इंडिया आकर इस योजना का लाभ उठा पाएं। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं पूरा देश मणिपुर या बहराइच न बन जाए, क्योंकि हर दिन नफरत की आग लगाकर उसमें घी डाला जा रहा है। कभी पोस्टर लगाकर कहा जाता है इस मार्केट में सिर्फ हिंदुओं की दुकान लगेगी, कभी कहा जाता है इस मोहल्ले में सिर्फ हिंदू ठेले वाले ही सब्जी बेचेंगे, और अब एक और नई बकलोली आ गई कि नौकरी भी सिर्फ हिंदुओं को दी जाएगी। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम देशों से आया पेट्रोल डीजल डालकर ये जाहिल चलाते हैं बाइक और कार, फिर भी पोस्टर लगाकर कर रहे हैं मुसलमानों का बहिष्कार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कि भैया, रोजगार से लेकर व्यापार तक हर जगह सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर उन गोदी मीडिया के चापलूस एंकरों के मुंह में गोबर जम गया है, जो अपने आप को नंबर 1 बताते हैं और हर जगह जिहाद घुसेड़ देते हैं। क्योंकि लल्लन भैया, ये पोस्टर मुसलमानों ने नहीं लगाया, इसीलिए ससुरे नहीं बन रहे वजीर, वरना एक हफ्ते तक स्टूडियो में उछलते बनकर बाबा सिर।